नगर निगम निर्माण होने से पहले ही 8 एल्डरमैन की नियुक्ति रिसाली नगर निगम ने कर दिया, जिस पर कई सवालों को यहां पर घेरते हुए आरटीआई कार्यकर्ता ने कई सारे सवाल को यहां पर खड़ा किया। आइए जानते हैं क्या है सवाल और क्या है आगे की प्रतिक्रिया। जी, क्या थी जो आपने 8 एल्डरमैनों की जो नियुक्ति है उस पर सवाल किए? पूर्व में 8 एल्डरमैन की नियुक्ति रिसाली में की गई थी, जो कि असंवैधानिक थी, जिसकी शिकायत उपरांत सरकार ने विचार करते हुए उन लोगों को बर्खास्त भी किया और उनके जो निधि जो आई हुई थी 48 लाख रुपए की निधि आई हुई थी, उस पर टेंडर भी लग गया था और उस टेंडर को उन्होंने निरस्त करवा करके उसकी तो रिकवरी हो गई, टेंडर जो उनकी निधि होती है। लेकिन जो 6 लाख रुपए, लगभग 6 लाख रुपए की जो उन्हें मानदेय दी गई थी 8 एल्डरमैन लोगों को, उसकी रिकवरी नहीं हो पाई थी और उसमें से ही जो 2 पार्षद लोग थे, वो पार्षद का चुनाव लड़े हैं एल्डरमैन लोग, और वो आज पार्षद चुन करके आ गए हैं, जबकि उन्हें एनओसी किस प्रकार से दे दिया गया, जब तक कि निगम की धन जो होती है, संपत्ति होती है, देनदारी होती है, उसका जब तक के चुकारा नहीं कर दिया जाता है तब तक के एनओसी प्राप्त नहीं होती है और बिना एनओसी के पार्षद वो लोग कैसे लड़ लिए। एक शब्द तो ये जानकारी तो ये थी, ये त्रुटि नज़र आई, और दूसरी ये नज़र आई कि उन्हीं 8 एल्डरमैन से जिनकी नियुक्ति दोबारा की गई है, उन लोगों को भी एनओसी बगैर कैसे उन लोगों को नियुक्त कर दिया गया है, इस पे मेरी आपत्ति थी। संवैधानिक रूप से कहीं ना कहीं अड़चन दिख रही थी, इसलिए मैंने इस मुद्दे को रेस किया है, सरकार के संज्ञान में लाया है और सरकार अपनी गलतियों को सुधारते हुए अगर ठीक करता है तो जनहित में बहुत ही अच्छा होगा और संवैधानिक प्रक्रिया के तहत संविधान सर्वोपरि है, इसको मानते हुए मैंने इस मुद्दे को रेस किया है। राकेश मिश्रा जी ने भी आपके सवाल का जवाब दिया है और उन्हें प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से उनका ये कहना है कि कहीं ना कहीं पद में बैठे जिलाधीश इसके लिए दोषी हैं और कई सारे प्रशासनिक अधिकारी इसमें दोषी पाए जाते हैं। उसको आप किस तरह देखते हैं? उनका भी कहना लगभग बहुत हद तक सही है कि प्रशासनिक अधिकारी के माध्यम से ही यह कार्यवाही होती है, एल्डरमैन की लिस्ट जारी होती है, लिस्ट बनती है, राजपत्र में गजट में प्रकाशित होता है, उसके उपरांत जिलाधीश महोदय के द्वारा उन्हें शपथ दिलाया जाता है, शपथ उपरांत आयुक्त तो उन्हें सैलरी का जो उनके मानदेय होता है उसका भुगतान करता है। तो इसमें कहीं ना कहीं पूरी प्रशासनिक अमला जो था वो अनभिज्ञ था, उन्हें अधिनियम 1956 की धाराओं का ज्ञान नहीं था, संविधानों की जानकारी के अभाव में या फिर किसी दबाव में उन्होंने ऐसा कृत्य किया है जिसकी जानकारी उजागर होने पर उन लोगों ने इस गलती को सुधारने का प्रयास किया, लेकिन उस गलतियों में और गलती करते चले जा रहे हैं, जिन गलतियों को सुधार करके फिर से सरकार अपने जो ऊपर लगे हुए जो सवाल हैं उनके जवाब को ठीक कर सकती है। जैसे ये भी बात आती है, जैसे आज की जो स्थिति है एल्डरमैनों की, आपने शून्य पर भी बात किया कि शून्य का उनको एनओसी कैसे मिल गया, तो ये भी आपने एक सवाल किया, वो क्या है उसके बारे में? नगर निगम चुनाव लड़ने के लिए पार्षद हो चाहे ये एल्डरमैन हो, किसी भी प्रकार के पद के लिए उस व्यक्ति को शून्य प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। वो निगम का किसी भी प्रकार का लेनदार या देनदार ना हो तभी उसे शून्य बकाया प्रमाण पत्र दिया जाता है और तब जाकर के उसको चुनाव लड़ने की या फिर उसे मनोनयन की पात्रता होती है, जो कि अधिनियम 1956 की धाराओं में स्पष्ट उल्लेख है कि जो व्यक्ति निगम का देनदार होगा वह इस पद के लिए भाग नहीं ले सकता है। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं ताम्रध्वज साहू जी को और बधाई देना चाहता हूं उन सभी एल्डरमैन को जो जिनकी नियुक्तियां हुई हैं अभी रिसाली नगर निगम में। और जहां तक के ये बात आ रही है कि उनसे रिकवरी होनी चाहिए या फिर जो पुराने थे उनके साथ वो गलत है ऐसा करके, तो मेरा ये कहना है कि किसी भी राजनेता के द्वारा लिया गया जो निर्णय है वो सही है या गलत है वो तय करते हैं वहाँ के सचिव, है ना, विभागीय सचिव, है ना, जिले के जिलाधीश, ये सारे लोग उसके लिए इसीलिए उनको यहाँ पे बैठाया गया है, लाखों रुपए तनख्वाह दी जा रही है। अगर वैधानिक दिक्कतें थी तो वो नियुक्तियाँ अगर मान लो गलत है तभी हटाए हैं, और अगर मान लो रिकवरी होना है तो सब ये सारी चीज़ें तो वो अधिकारियों से रिकवरी होगी, उनके सैलरी से वो होगा। और मतलब चूँकि विभागीय मंत्री को गुमराह करके ये आदेश अगर निकला था तो ये उन अधिकारियों के ऊपर मतलब ये समझ लो कि ये बहुत बड़ा कार्रवाई उनके ऊपर होना चाहिए, ना कि मतलब जनप्रतिनिधि तो गए नहीं थे, उन्होंने तो आदेश निकाला नहीं था।
या वो अपने हाथ से दस्तखत करके तो गए नहीं थे निगम में। उसके लिए बाकायदा जो है वो गजट में पब्लिश होता है और पब्लिश होने के बाद में फिर उनकी नियुक्तियां होती हैं। तो मेरा ये कहना है कि अगर मान लो रिकवरी भी होनी है तो वो इनसे नहीं होगी, वो रिकवरी होगी उन अधिकारियों से जो इन सब चीज़ों को जानने के बाद भी आदेश जो है विभागीय आदेश चाहे शासन से या मंत्री जी से जैसा भी उन्होंने करवाया था, तो वो उसके लिए जिम्मेदार वो सभी अधिकारी हैं। और अगर वो गलत था तो जिलाधीश का सबसे पहला काम था कि उनको ये मालूम था कि रिसाली पृथक हुआ है और अभी चुनाव नहीं हुआ है तो यहाँ पे नियुक्तियाँ नहीं की जा सकती। तो ये तो उस समय जो जिलाधीश थे वो इसके लिए भी जिम्मेदार हैं। तो रिकवरी अगर होगी तो उनके सैलरी से होगी, और अगर उनके सैलरी से रिकवरी होगी तो उनके जो सर्विस बुक है ना उसमें भी वो सब चीज़ें आएंगी। तो ये गंभीर विषय है, नहीं ये तो पक्की बात है कि गंभीर विषय है, लेकिन इसके लिए सही मायने में राजनेता कम विभागीय जो अधिकारी हैं जिनको शासन लाखों रुपए का तनख्वाह देता है, घर गाड़ी घोड़ा की सुविधा देती है, तो ये सारी चीज़ें के लिए वो लोग जिम्मेदार हैं। सरकार जो है जनप्रतिनिधियों के लिए अलग अलग जिम्मेदारी के हिसाब से उनका मानदेय तय करती है। राष्ट्रपति से लेकर के नीचे वार्ड पार्षद तक की सारी सुविधा है। तो अगर कोई चीज़ तय हुआ है तो उसी के आधार पर उनका भुगतान हुआ है। अब वो लोग चूँकि काम किए हैं इसलिए मानदेय के हकदार हैं। अब रह गया सवाल कि उसकी रिकवरी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, तो उसके लिए मैं आपको मतलब जहाँ तक मेरे को जो ये है उसमें जो जिम्मेदार अधिकारी होते हैं उनके सैलरी से वो रिकवरी की जानी चाहिए, क्योंकि वो भैया आपको बैठाए का एक ले गया था। आपको मतलब सरकार जो है वो तनख्वाह किस लिए देती है। और सबसे मज़े की बात यह है कि वो ऐसी जगह से वो आदेश आता है जहाँ पे वरिष्ठ IAS अधिकारी बैठा करते हैं, है ना। उनके द्वारा अगर इस तरीके का नेग्लिजेंसी अगर किया गया था तो उसके लिए प्रथम दृष्टि वही दोषी हैं, और कार्रवाई होगी तो उन्हीं के ऊपर होगी। जनप्रतिनिधि के ऊपर क्या कार्रवाई होगी भी, क्यों कार्रवाई होनी चाहिए, वो उसके लिए वो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कहाँ दोषी हैं। सरकार ने उनको नियुक्त किया था, उसका उन्होंने काम किया है कि नहीं। और अब कोई भी जनप्रतिनिधि उतर करके अगर मैदान में काम कर रहा है, आना जाना ये बहुत सारे उनके व्यय होते हैं, तो निश्चित तौर से भाई वो मानदेय का हकदार है। अगर गलत था तो वही गलत आदेश करने वाले के ऊपर